पेरेंट्स भगवान नहीं है, पेरेंट्स भगवान जैसे हैं। कि क्या पेरेंट्स ने पैदा किया तो क्या हत्या करने का वो है? मुझे लगता है ना कि बच्चे कोई ऑब्जेक्ट नहीं। ये स्वार्थ ही बच्चों की दिशा को बिगाड़ता है। सहमत नहीं हूँ इनके बयान से। बच्चा भी स्वार्थी होता है, ठीक है, पेरेंट्स भी स्वार्थी होते हैं। अभय सिंह के पिताश्री जो अपनी बीवी को लाठियों से मारते थे, हम नहीं चाहते थे कि हम बच्चा पैदा करें, हम नहीं चाहते थे कि हम अपनी जॉब छोड़ें। महाकुंभ में आईआईटी वाले बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह ने माता पिता को लेकर एक बयान दिया जो सोशल मीडिया पर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है। आज हम इसी टॉपिक पर बातचीत करेंगे, न्यूज रूम के साथियों की राय लेंगे, लेकिन उससे पहले उनका स्टेटमेंट क्या है वो सुनिए। वो कहते हैं कि बच्चे अच्छा करते हैं उसमें पेरेंट्स का योगदान होता है, लेकिन पेरेंट्स होने से कोई अच्छा या बुरा हो जाता है? मतलब वो माँ बाप बन गए तो वो संत बन गए, वो अपने बच्चों के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। वो कहते हैं कि क्या उनके अंदर, अगर वो पेरेंट्स बन गए हैं तो उनके अंदर बुरा सोचने की कैपेबिलिटी अब नहीं है? आज हम उनके स्टेटमेंट पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम दीपिका मैम के पास चलते हैं। मैम, जिस तरीके से अभय सिंह ने जो बयान दिया, आप इस पर क्या सोचती हैं, आपकी क्या राय? मुझे लगता है ना कि बच्चे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। पहली बात तो एक टाइम ड्यूरेशन तक गार्जियन का पूरा हक होता है कि बच्चों को डायरेक्शन दें, सही मार्गदर्शन करें, लेकिन होल लाइफ आप बच्चों को बिल्कुल एक कंट्रोल वे में रखें कि आपको यही करना है, आपको इसी डायरेक्शन पे जाना है, ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है, बीना जी आप क्या सोचती हैं इस बारे में? मैम, मैं तो इसमें सहमत नहीं हूँ इनके बयान से, क्योंकि माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों को अच्छे से शिक्षा देना, पढ़ाना लिखाना। अब बच्चों को भी कुछ कर्तव्य है माँ बाप के प्रति। आज तो आप इसमें तो ये बात आ गई ना, जैसे अभय सिंह ने बोला कि अगर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन वो खुद ना खुद अपने दिमाग में स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं कि हम इनको खूब पढ़ाएं लिखाएं, ये खूब कमाएं तो बुढ़ापे में हमारी सेवा करें। ये सभी माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख करके कमाए और बुढ़ापे में हमारी सेवा करे। लेकिन आजकल की जनरेशन माँ बाप की सेवा करने में पीछे हट रही है। वो अपने स्वार्थ के बारे में सोच रही है। वो सोचते हैं कि मेरे माँ बाप ने जो जिम्मेदारी ख़त्म कर दी, मैं उनसे हट करके मैं अब आगे अपने बच्चों का भविष्य देखूंगा। वो माँ बाप के प्रति बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं आज के बच्चे, और यही अभय सिंह ने किया। माँ बाप ने इतने पढ़ाया लिखाया, लाखों रुपए खर्च किए, आज वो क्या हुआ, सब कुछ छोड़ करके बोल रहे हैं कि मैंने सब अध्यात्म ज्वाइन कर लिया। लेकिन ये गलत है। उनको माँ बाप के प्रति भी कुछ कर्तव्य है, वो पूरा करना चाहिए। वो सिर्फ एक स्वार्थ है। अगर उनको अध्यात्म की तरफ जाना था तो शुरुआत से ही जाते, अब क्यों गए इतने पॉपुलर होने के बाद? वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ही ये सब कर रहे हैं। बलबीर सर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, मैं ये मानता हूँ कि पिता आकाश तत्व है और माँ पृथ्वी तत्व है, और आकाश और पृथ्वी तत्व के अपने अपने लक्षण हैं और अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। जो संतानों के प्रति उनकी उदात्त भावनाएं हैं, वो निश्चित रूप से आज के व्यवहारिक संदर्भों में कहीं न कहीं स्वार्थ से के वशीभूत हैं, और ये स्वार्थ ही बच्चों की दिशा को बिगाड़ता है। और जहाँ तक बच्चे की प्रतिभा के अनुसार अगर माँ बाप उसके साथ उसको सजेशन दें और तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिभा विकसित होगी। लेकिन आज इच्छाएं थोपी जा रही हैं, इसलिए बाबा जी ने जो कहा है वो आज के व्यवहारिक संदर्भों में बिल्कुल सत्य कहा है। मेरा विचार ये कहता है, मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि ओशो एक बहुत बड़ी प्रतिभा थे चिंतन की, और उनकी जो परवरिश हुई तो उनके परिजनों ने ये कहा कि इस पर कोई अपनी इच्छाएं नहीं थोपेगा। मतलब उनको पूरी सक्षमता की दी गई और वो विश्व की बड़ी चिंतन धारा से जुड़े और विश्व को बहुत बड़े विचार दिए। तो मुझे लगता है कि जो गड़बड़ियां हो रही हैं वो माँ बाप अपनी क्षमताओं के अनुसार बच्चों का मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए व्यवहारिक संदर्भों में बाबा आईआईटी बाबा का कहना बिल्कुल सत्य। ठीक है, आप उनके बयान के समर्थन में हैं। मुस्कान भी हमारे साथ हैं। गरिमा मैम, आप क्या सोचती हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, अभी जो बयान आया है, सबसे पहले तो इस बयान को बहुत क्लियरली समझना होगा। उनका अपना एक्सपीरियंस भी एक है, ये बहुत मैटर करता है। मैं ये नहीं कहती कि पेरेंट्स भगवान नहीं है, पेरेंट्स भगवान जैसे हैं। दो शब्दों में बहुत अंतर है। पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि आपके बच्चे हैं, क्या पैदा कर देने से आपका पूरा हक हो जाता है? सपोज पेरेंट्स ने हमें पैदा किया, क्या उन्हें हमारी हत्या करने का कोई हक है? नहीं है ना। पेरेंट्स हमें
पैदा करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ये हर पेरेंट करता है। ऐसा नहीं है, जो जितनी सामर्थ्य रखता है वो उस हिसाब से करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है। हर व्यक्ति बच्चा पैदा करता है, तो बच्चा पैदा कर देना ही सब कुछ नहीं होता है, उसके बाद भी जिम्मेदारियां होती हैं। और अभी आज का जो समय है, पेरेंट्स सब कुछ करते हैं हमारे लिए, हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हर माँ बाप करता है। बच्चों को भी उस लिहाज से सब कुछ उनकी पूरी टेक केयर करनी चाहिए। लेकिन बात जब आती है अभय सिंह के बयान पर, अगर आप उनके शब्दों पर जाएंगे, उन्होंने कहा कि व्हाट अबाउट लव, व्हाट अबाउट केयर। जब आप हमसे पर्सनल केयर चाहते हैं, पर्सनल प्यार चाहते हैं, तो उसकी उम्मीद आप तब करिए जब आप उन्हें वो दीजिए। आप हमेशा ये कहते हैं हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तो ठीक है, हम भी पढ़ लिख गए और अब हम आपका पूरा खर्चा उठाएंगे। लेकिन क्या उससे आप सहमत है? क्या उससे आपके दिल को खुशी मिल रही है? नहीं ना, आप खुश नहीं होते सब कुछ पाकर भी। बड़े बड़े घरों में मैंने देखा है, बहुत रिच फैमिलीज होती हैं, पेरेंट्स का सारा खर्चा उठाया जाता है, 5 स्टार जैसा उनका घर होता है, लेकिन वो खुश नहीं होते। क्यों नहीं खुश होते? क्योंकि बच्चे उनको टाइम नहीं दे रहे होते हैं, बच्चे उनसे बात नहीं कर रहे होते हैं, पूरा दिन हो जाता है, बच्चे का एक फोन नहीं आता है, बच्चा विदेश में बैठा है। तो आपको बेसिकली एंड ऑफ द टाइम क्या चाहिए? बच्चों का प्यार चाहिए। तो बच्चों को प्यार दीजिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ाना लिखाना इज वेरी कॉमन थिंग। हम भी पढ़ लिख गए, हम अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ करेंगे ना, आप सब करेंगे, आप सब इस बात से सहमत है। और हर व्यक्ति की सिचुएशन भी अलग हो सकती है, सारे पेरेंट्स ऐसा नहीं करते। अभय सिंह का अपना एक एक्सपीरियंस है। जैसे अभी ताजा वीडियो अगर तन्वी आपने उनका देखा हो, तो उस वीडियो में अभय सिंह ने यह भी कहा कि आप जिनको पिताश्री कहते हैं, उन्होंने मेरी माताश्री के साथ क्या व्यवहार किया है, लाठियों से बांध कर उनकी वो पिटाई करते थे। तो ये व्यक्ति जब देखता है ना, तो उसने झेला है वो सारी उसके चीजें। अपने एक्सपीरियंसेस हैं, वो उस बिहाफ पर ये कह रहा है। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि देखिए, ये कलयुग है, वो आध्यात्म से जुड़े हैं, वो बातें कह पा रहे हैं जो व्यवहारिक नहीं है, जो हम आप शायद कम समझ पाए, या जो थोड़ा भी आध्यात्म को समझता है वो ही समझ पाएगा। वो और जिस आध्यात्म तरीके से में उन्होंने ये है बोला तो कि क्यों क्या है? हर कोई रिश्ते में स्वार्थ है मैम, कोई आत्महत्या करता है, कोई डिप्रेशन में जाता है, ऐसे ही नहीं जाता। आत्महत्या करने से पहले वो शख्स 10 बार मर चुका होता है, 10 बार उसकी हत्या हो चुकी होती है, तब वो आत्महत्या करता है। ये बात हमें समझनी होगी। डिप्रेशन में एक व्यक्ति है तो क्यों है? क्या उसे निकाला नहीं जा सकता? आज आध्यात्म के माध्यम से, संतों को सुनकर कितने लोग बाहर आ रहे हैं, क्योंकि वो आपको इनर पीस दे रहे हैं। और पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि बच्चा खुश रहे। सबसे पहले आप उसको अच्छा इंसान बनाइए। पढ़ाना लिखाना है सेकेंडरी थिंग। क्या गरीब लोग जो अच्छी एजुकेशन हासिल नहीं करते, क्या वो अच्छे इंसान नहीं बनते हैं ना? तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को अब आज के समय के अकॉर्डिंग, आज की चीजों के अकॉर्डिंग थोड़ा बदलना चाहिए, जो शायद हर पेरेंटिंग में नहीं हो पा रहा है। बस मेरा यही कहना है इस पूरे मामले पर। दीपाली मैम भी हमारे साथ है। मैम, आपका क्या कहना है इस पूरे देखो, 2-4 चीज़ें हैं। पहले गरिमा ने बोला कि क्या पेरेंट्स ने पैदा किया तो क्या हत्या करने का वो है अधिकार है? भैया, हत्या करने का अधिकार तो हमको एक कुत्ते का भी नहीं है। कुत्ते की भी हम हत्या करेंगे तो उसके बाद भी हमारे ऊपर कुछ धाराएं लग जाएंगी। ठीक, अब आईआईटी बाबा की बात करें। आईआईटी बाबा ने बहुत सारी चीज़ें कही, कुछ पॉइंट्स में बताती हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि माँ बाप आप बन गए तो क्या आप के ऊपर बच्चे के ऊपर गलत काम नहीं कर सकते। नहीं, बच्चे के ऊपर आपका पूरा अधिकार हो गया। बच्चा एक इंडिविजुअल एंटिटी है, आपको उसको उस तरीके से देखना चाहिए। आपके माँ बाप बन गए तो क्या आप संत हैं? आप कुछ गलत नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत कर सकते हैं। माँ बाप बन गए तो मतलब आप स्वार्थी हैं। अगर आप बच्चे से अपना कुछ कह रहे हैं, अगर कोई चीज़ कह रहे हैं कि वो आप करें, तो आप स्वार्थी हैं। देखिए, और जैसे बच्चे का जन्म होता है तो माँ बाप सोच लेते हैं लड़का है लड़की, हम इसको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, मतलब खुद से ही पहले सोच लिया। डॉक्टर इंजीनियर एक चीज़, अगर आप समझ लो, अगर आप अपने बच्चे को आप सही दिशा नहीं देते हो, तो वो बच्चा तो गलत, चाहे आपके देखिए सही समझाने वाले आपके जीवन में कम है, गलत जगह मिसलीड करने वाले आपके पास बहुतेरे हैं। तो आपके जो अपने होंगे वही आपको समझाएंगे ना, तो माँ बाप ही समझाएंगे। अब आप उसको समझ लो, वो डिसिप्लिन भी हो सकता है। आप गुरुकुल में जाओगे तो डिसिप्लिन ही रहेगा ना। लेकिन मैम, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि नहीं, आपको ये चीज करनी ही करनी है। बहुत से पेरेंट्स होते हैं। यहाँ पे इतने लोग बैठे, बताइए किसके पेरेंट हैं? देखिए, जब आप एक सर्वे करते हो तो जो स्टाटा लेते हो उसमें क्या, उसमें ही देखते हो ना कि इतने लोग में कितने लोग ने फलानी चीज की। हाँ, अगर वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स क्या रेप नहीं करते, हाँ बिल्कुल करते हैं। यहाँ पे आपके जानने वाले 100 लोग बताइए, किसी ने किया? करते हैं, लेकिन मैम देखिए, जैसे तुम रुको, पहले मेरी बात सुनो। 100 लोग बताओ किसी ने रेप किया? 100 लोग अपने जानने वाले बताओ किसी ने बच्चा बेचा अपना? नहीं बेचा ना। और स्वार्थ की जब बात हो रही है तो ये बताओ, स्वार्थ तो बच्चा नहीं स्वार्थी है, आदमी हो, आदमी स्वार्थ के लिए ही जीता है। हमारे ऊपर, हम कह रहे हैं कि हमने अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर डाला, बच्चे को पैदा करने के लिए हमारे ऊपर कितना प्रेशर था, माँ बाप ने नहीं हैंडल किया।
हम नहीं चाहते थे कि हम बच्चा पैदा करें, हम नहीं चाहते थे कि हम अपनी जॉब छोड़ें, लेकिन हमारे ऊपर समाज का इतना प्रेशर आया कि नहीं बच्चा पैदा करना ही है, हमने किया। अब हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, क्यों? हमारे ऊपर समाज का प्रेशर है। अगर हम सरकारी स्कूल में पढ़ा दें तो कहेंगे कि अरे अपना करती हैं इतनी वहाँ फलानी जगह जॉब, पिता यही कर रहे हो, बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। देखिए तन्वी, अभी जो दीपाली जी जैसे कह रही हैं, ये बहुत एक नया पॉइंट निकल कर आया। दीपाली का अपना एक एक्सपीरियंस हो सकता है, दीपाली मैम का। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए दीपाली मैम का क्या कहना है कि हमारे ऊपर भी बच्चा पैदा करने का प्रेशर था, हमारे ऊपर भी प्रेशर है कि हम अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएं। यही प्रेशर जो पेरेंट्स ने झेला, जरूरी तो नहीं है कि वो अपने बच्चों को दें, पर ऐसा हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स ने झेला है। तो वो एक ठीक है, पेरेंट्स का ये सोचना ठीक है कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, ख्वाहिशें होती हैं, अपनों से ही होती हैं, लेकिन बहुत एक पतली सी लाइन होती है, कहते हैं ना बहुत पतली सी लाइन होती है। वो लाइन जब क्रॉस होती है तब बच्चे के ऊपर भी तो प्रेशर आता है। बच्चा इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, वो किन जीन्स के साथ में पैदा हुआ है, किन ख्वाहिशों के साथ पैदा हुआ है, उसकी अपनी सोच पसंद कुछ है या नहीं है। और पेरेंट्स के इसी प्रेशर, यही समाज का प्रेशर, पेरेंट्स पर भी प्रेशर है। मैं यही चीज बोल रही हूँ। देखिए ठीक है, गरिमा ने जो बोला एकदम सही बोला कि बच्चे, हमारे ऊपर जो प्रेशर है, हम कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको बच्चों पे दें, लेकिन जो बात है ना कि माँ बाप प्रेशर दे रहे हैं, क्या वाकई दे रहे हैं? हम अपने बच्चे से पूछ रहे हैं। मेरा बच्चा 4 साल का है, मुझे उसको अगर किसी करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराना, मैं उससे पूछती हूँ बेटा डांस करना चाहे कि म्यूजिक चाहिए, टाइकोंडो में जाओगे कि क्या कराटे करोगे, मैं उससे पूछती हूँ। उसको जो पसंद है हम वो कर रहे हैं, है ना? कोई जरूरी नहीं है। हाँ, 100 में एक वही चीज है, एक्सेप्शनल केस है, लेकिन आधे, मतलब आप समझ लो कि 90% माँ बाप तो पूछते ही है ना बच्चों से। हमारे हर दूसरे घर में बच्चा सुसाइड नहीं कर रहा है। आप इस बात को भी तो सोचो ना कि आप एक आपने स्टेटमेंट दिया, आप उसको जनरलाइज कर रहे हो। आप कह रहे हो कि ये एब्सोल्यूट बना दिया गया कि माता पिता आपने बच्चा पैदा कर दिया तो आप संत हैं। अरे नहीं संत हैं। आप अपनी जो चीज कर रहे हो कि बच्चे माँ बाप प्रेशराइज कर रहे हैं बच्चों को, माँ बाप अपना प्रेशर उनके ऊपर डाल रहे हैं, इस जो स्टेटमेंट है इसको आप जनरलाइज कर रहे हो। नहीं है। किसके घर में, आप बताओ, आपके घर में है? आपके माँ बाप ने कितना प्रेशर दिया आपको? मैम प्रेशर की बात करें तो मैम प्रेशर नहीं होता है, लेकिन जैसे कि मैम बच्चा कभी भी अपने माँ बाप से अपनी, जैसे कहते नहीं कि खुल के बात करने वाला, वो चीज़ हमारे अंदर हमेशा दिमाग में रहती। मैम जैसा कि आपने कहा सुसाइड वाली बात, तो मैम आजकल का बच्चा सुसाइड भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मैम आजकल इतनी लव स्टोरीज चल रही हैं वगैरह। वो अपने मतलब पेरेंट्स के बारे में भी सोचता है कि अगर वो सुसाइड कर लेता है तो फिर उसका समाज उसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा कि ज़रूर कुछ गलती हुआ होगा, तभी बच्चे कभी भी कोई ये नहीं देखता है कि क्या कहते बच्चा ये अपने पेरेंट्स से कहना चाह रहा था लेकिन पेरेंट्स समझे नहीं। खुल के बच्चा कभी भी नहीं कहता है, कभी भी बच्चा रोएगा नहीं। एक एज होती है मैम जिसके बाद बच्चा पेरेंट्स के सामने रोना बंद कर देता है। लेकिन मैम देखिए, जिस तरीके से अब देखिए कोटा में बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके ऊपर पढ़ाई का कितना प्रेशर रहता है। वहाँ पर मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे आते हैं वो अपने घर से इतनी फीस भरते हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज़ रहती है यार अगर मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ तो हम घर अपना क्या मुँह लेके जाएंगे। देखिए घर क्या मुंह लेके जाएंगे। अब ये चीज आप ये बताइए, ये बच्चे ने अपना प्रेशर खुद से क्रिएट किया ना। एक कम्युनिकेशन होता है ना। आप अपने माँ बाप से कहिए कि हमको तो ये चीज है ना मैम, इतनी फीस हम फिल करके आए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। आप खुद से अपने आप को ओवरलोड मत करिए ना। अपना जो प्रेशर है वो दूसरों में भी दीजिए जरा, समझने की कोशिश। गैप तो हम चाहते हैं कि हमारे और पेरेंट्स के बीच का खत्म हो। कि अगर हम एग्जाम में फेल होके आए फिर भी हमें वो चीज फेस ना करनी पड़े, हमारे पेरेंट्स हमको उसी तरीके से ट्रीट करें जिस तरीके से पहले। मैं पहले ये बोल रही हूँ कि IIT बाबा का जो बयान है, हम लोग पहले उस पे रहे। वंदना हमारे साथ हैं, जरा वंदना को बुलाएं पहले। वंदना से वरना प्लीज फ्रेम में आ जाइए आप। बिल्कुल। आपके जो अभय सिंह ने बयान दिया उस पर आपकी क्या राय है, सबसे पहले ये बताइए। पहली बात तो ये कि जो उन्होंने IT बाबा ने जो भी बोला, मैं उनके पूरी तरह से समर्थन में हूँ। हो सकता है दीपाली में हमको ना लगी, लेकिन मैं जिस तरह से उन्होंने वो झेली चीज़ें जो उनके सामने घटित घटनाएं हो रही थी, जैसे कि उन्होंने बोला कि उनके जो पिताजी थे, पिताजी का स्वयं बयान है ये, करण सिंह ग्रेवाल का, कि उन्होंने बोला कि उनके और उनकी पत्नी के बीच विवाद होता था जिसका उनको असर पड़ रहा था उनके बच्चे पर, है ना। तो वो जो IT बाबा हैं, जो आज बाबा बन के संत बन के बैठे हैं, तो वो चीज देख रहे थे। उन्होंने स्वयं कहा कि अगर उनकी बहन ना होती तो शायद ना होते ना। तन्वी, उनकी बहन की शादी मैं फिर वही चीज बोल रही हूँ कि देखिए उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसको जनरलाइज, वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन मैम भले ही किसी के घर में थोड़ा, मान लो हरियाणा का एक परिवेश है, परिवेश का भी बहुत
फर्क पड़ता है कि आपकी पेरेंटिंग कैसी है। अब मान लो हरियाणा का है, वहाँ पे लव स्टोरी हो ही नहीं सकती है, लड़का लड़की को चाहता, पता चला लड़की को ऑनर किलिंग, है ना चीज, ठीक है। वही लड़की अगर दिल्ली में है, दिल्ली में माता पिता हो सकता है ऐसे नहीं, वो लिबरल होंगे, वो ठीक है भैया जो पसंद है लाओ, चाहे दूसरे रिलीजन में हो या कुछ भी हो। पेरेंट्स को उस वक्त भी सोचनी चाहिए ना, जब हरियाणा की बच्ची को आप दिल्ली पढ़ने के लिए भेज देते हो, तो वो तो 10-5 साल दिल्ली में रहकर दिल्ली वाले परिवेश में ढल गई। या आपने तब नहीं सोचा कि मुझे हरियाणा में रहकर पढ़ाना है, या आपने तब नहीं सोचा जब अपनी बच्ची को आप बाहर भेज रहे थे कि ऐसा हो सकता है। वो सारी चीजें वो एकदम सही तो है। आपको बराबरी दिल्ली वाली लड़की से करनी है, आपको पढ़ाई में ये प्रेजेंट करना है कि मेरी बेटी दिल्ली वाली जो पड़ोसी की बेटी से आगे है, उसने ये वाला एग्जाम भी क्लियर कर लिया है। अभय सिंह के पिताश्री जो अपनी बीवी को लाठियों से मारते थे, सब कुछ करते थे, उन्होंने भी अपने बेटे से क्या कहा, बेटा ये एग्जाम क्लियर कर दो, क्योंकि मुझे अपने तुम ज्वाइन मत करना, तुम सिर्फ क्लियर कर दो। एक लड़का अपनी जिंदगी के 2 कीमती सालों को व्यर्थ कर दे जस्ट बिकॉज उनके पिताजी को इस बात का रौला झाड़ना है कि उनके बेटे ने इस एग्जाम को पास कर लिया। ये क्या है? फिर वही कह रही है कि ठीक है ये IIT बाबा के ऊपर लागू हो सकता है ना, लेकिन सबके ऊपर देखिए अभी दीपाली मैम ने क्या कहा, अभी दीपाली मैम ने कहा कि ऐसे केसेस हमारे आसपास नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। घरेलू हिंसा पे नियम है ना? क्या घरेलू हिंसा के कानून का प्रॉपर इस्तेमाल होता है? आप लोग बताइए अपने आसपास, आप सब ने अपने पड़ोस में 2 घर ऐसे जरूर देखे होंगे जहाँ पति अपनी पत्नी को पीटता है, लेकिन पत्नी शिकायत नहीं करती, क्योंकि वी आर लिविंग इन इंडिया, डेवलपिंग कंट्री। हम इमोशंस पर, कल्चर पर ज्यादा विश्वास करते हैं, हम कानूनों का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। और बच्चों के साथ भी यही होता है, बच्चों के साथ आप कभी कम्युनिकेशन गैप को दूर करने का प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि आप इस चीज से हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं कि मैंने तो अपने बच्चे को उस स्कूल में भर्ती करा दिया जिसकी फीस 25,000 महीना है, लेकिन क्या आपने अपने बच्चे से कम्युनिकेशन गैप को दूर किया? ये एग्जाम्पल, जैसे मैं दीपाली मैम को भी ये कह रही हूँ कि बहुत अच्छे पेरेंट्स भी हैं जो बिल्कुल इस बात का ख्याल नहीं रखते कि मैंने देखा है, मेरी अपनी नजर में कई सारे पेरेंट्स हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता है कि वो खुद डॉक्टर हैं, उनका बच्चा अगर इंजीनियरिंग करना चाहता है, वो आर्ट बनाता है तो उसे आर्ट करा रहे हैं। कोई भी सब पर लागू नहीं होती चीज, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। भाई ये कलयुग है, आध्यात्म से जब आप जुड़ेंगे तो इस चीज को भी आप समझेंगे कि ये वही युग है जिसमें बाप अपनी बेटी का रेप कर देता है। ये वही कलयुग है जहां हम आप खबरें पढ़कर सुनाते हैं कि 4 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार हो गई। मां बेटे का सबसे बड़ा रिश्ता, माता पिता भगवान कैसे हो सकते हैं? कैसे छूट गई एक शख्स के लिए, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक चीजों की ओर डिस्ट्रैक्ट हुई, अट्रैक्ट होकर अपने बच्चों को माता छोड़कर पिता गई। ने नहीं कहा कि हमको भगवान कहो, इन्होंने बोला ना कि माता पिता भगवान नहीं, भगवान नहीं, लेकिन जैसे। माता पिता इस बात पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन जब अभय सिंह का ये बयान आया तो माता पिताओं को ही है कि ये बयान अभय सिंह ने क्यों दिया। माता पिता भगवान का रूप होते हैं, सब यही बोल रहे हैं। भगवान का रूप होना और भगवान होने में इज अ बिग डिफरेंस, उसे क्लियर करना पड़ेगा। देखो अभय सिंह ने क्या कहा कि वो अद्वैत को मानते हैं, मतलब कि हर आदमी, बच्चा है चाहे बड़ा है, सब समान। उन्होंने गुरु को भी गुरु नहीं माना। क्यों? उनको जूना अखाड़ा से क्यों निकाला गया? इसीलिए निकाला गया ना, उन्होंने गुरु को भी गुरु का भी नहीं रखा। उन्होंने कहा क्यों, गुरु क्या है? उन्होंने ये बोला कि सब में भगवान है, सब में भगवान है, हर व्यक्ति में चाहिए ना, उन्होंने कहा सब बराबर होना चाहिए। और मुझे लगता है दीपाली मैम, जैसे आप गुरु की बात कर रही हैं, अखाड़ों में क्या होता है, मैंने कई जगहों पर कुछ वीडियोस में पढ़ा कि 5 लाख में महामंडलेश्वर का पद मिल रहा है, तो उस विधा को शायद वो नहीं मान पाए। क्योंकि हमने देखा क्यों निकाला गया, क्योंकि मीडिया पहुंच रहा है, मीडिया उनकी बातों को सामने लेकर आ रहा है, बहुत सारे साधु संतों को उनके बयानों पर आपत्ति भी हो रही है, जो ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि वो पूरी तरीके से हर एक व्यक्ति पर लागू होता है, लेकिन उनकी जो कुछ चीजें निकल कर सामने आई है, जो उनकी अपनी स्टोरी है, वो दरअसल हमारे आसपास मौजूद लोगों की भी में से भी कई लोगों की स्टोरी है। सेम है। बात ये है, कई लोगों की और स्टोरी कुछ है। में डिफरेंस है, लेकिन अगर 100 में से एक बच्चा भी आत्महत्या कर रहा है तो वो गलत है, वो गलत है। रीजन तो वही है ना, नहीं कह सकते नहीं कि तो वो एक गलत है ना, लेकिन फिर मैं वही बात बोल- रीजन तो सेम वो है सब पे अप्लाई नहीं करेगा ना। आप ये बताइए, आप जन्म लेते हो 25 साल तक, 30 साल तक, खाना कौन खिलाता है आपको? पढ़ाई आपको कौन पढ़ाता है? बात तो इसमें वही आ गई ना, वो तो कह रहे हैं ना कि पेरेंट्स ने हमें पैदा किया, वो सोच रहे हैं अब हम खुद इनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, कमाएंगे, हमारी सेवा करेंगे। बात इसमें स्वार्थ की आ गई। स्वार्थ, बच्चा भी स्वार्थी होता है, ठीक है, पेरेंट्स भी स्वार्थी होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से स्वार्थ रखते हैं। जो हमारी प्रकृति का भी यही नियम है, आप पृथ्वी से भी कुछ लेते हो, फिर आपको उसको पृथ्वी के उसमें भी देना पड़ता है। दूसरी चीज़, जैसे कि उन्होंने बोला, पति पत्नी पे भी बोला कि रिश्ते टूट रहे हैं, तो आजकल रिश्ते टूटने के भी कई कारण, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया,
मनपसंद शादी ना होना, फिर दहेज को लेके पेरेंट्स अपने बच्चे की ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं दबाव पे, इस तरह से जो चीज़ें हैं इस वजह से भी रिश्ता टूट रहा है ना। उन्होंने जैसे बोल दिया डायरेक्टली कि अब जैसे उनके पेरेंट्स उनको आईएएस बनाना चाहते थे, फिर उन्होंने आईआईटी की पढ़ाई की, तो आईआईटी की पढ़ाई अगर उन्होंने की तो उसका पैसा उनके पड़ोसियों ने तो नहीं दिया होगा, पेरेंट्स ने दिया होगा। वो तो उनका यही कहना है कि हमारे पेरेंट्स ने हमको एडमिशन दिलवाया, उसके बाद वो सोच रहे हैं कि भाई तुम एग्जाम क्रैक करो, खूब पैसा कमाओ। अगर उनसे सोच पेरेंट्स तो वो भी अपने कुछ बारे में ही उम्मीद रख रहे हैं, अगर उन्होंने पैसा लगाया तो पेरेंट्स भी तो कुछ उम्मीद रखता है ना। जैसे कोटा बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो पेरेंट्स भी ये सोचता है मेरा बच्चा जा रहा है पढ़े तो वो एग्जाम क्लियर करे, क्योंकि उसका भी पैसा लग रहा है। तो जिसको पैसा जिसका लगता है उसे भी तो रिजल्ट चाहिए ना। आप जैसे यहाँ पे हम लोग सब लोग जॉब करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं ना कि 1 महीने के बाद हमें सैलरी मिलेगी ना, इस बेस पे तो हम जॉब कर रहे हैं, फ्री में तो कोई नहीं कर रहा है। ठीक है। तो हर किसी का स्वार्थ होता है ना। लेकिन द थिंग इज दैट कि अगर क्या कहते हैं मैम स्वार्थ है, अगर क्या कहते हैं रिजल्ट चाहिए, तो मैम उसके लिए थोड़ा सा मैम मोटिवेट करना चाहिए, थोड़े से मैम मतलब रिलैक्सेशन रखना चाहिए, एक फ्री कम्युनिकेशन होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, जो कि नहीं हो रहा है। अगर मैम क्या कहते हैं हाँ खत्म होना चाहिए। आपकी क्या राय है गुलनाज जी इस तरह का? मैं आईटी बाबा से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। और अगर ये बात हो रही है ना कि पेरेंट्स क्यों उम्मीद करें, बच्चा बड़ा हो गया है वो कमा रहा है तो वो पेरेंट्स को क्यों दे। तो जब एक औरत 25 से 30 साल की एज में किसी बच्चे को पैदा करती है और उसको 25 से 30 साल तक उसे देखा भाली, पैसा खर्च करना एजुकेशन पे, उसके खाने पे, उसके रहने पे, अपनी बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करके, तो वो लेडी किस एज पे चली जाती है? 55 से नियर अबाउट 60 की एज में आ रही है, जब उसका शरीर कमज़ोर हो रहा है, जब वो देखने से मोहताज हो रही है, जब वो घुटनों से नहीं चल पा रही है, तो वो क्यों नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा उसे देखे? क्यों नहीं चाहेगी? ये समा हाँ हमने देखा ना। हाँ, जब आप चल नहीं पा रहे थे, जब बच्चे चल नहीं पाते हैं, तो एक माँ या बाप, कहीं कहीं पे माएँ बच्चा पैदा करने में मर जाती हैं, तो बाप माँ भी बन जाता है, पैसे भी कमाता है, तो वो उंगली पकड़ के उसको चलना भी सिखाता है, उसकी पोटी भी धोता है। तो उस कंडीशन में अगर वो बच्चा जब बड़ा होता है, वो बाप जब बूढ़ा होता है, हो सकता है उसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी ना हो, उसने मजदूरी की हो, रिक्शा ढोया हो, उसके बाद उसने बच्चों, कई रिक्शे वालों के, पंचर वालों के बच्चे पढ़ लिख के कहीं बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं, तो क्यों नहीं वो देखेंगे? क्यों नहीं देखेंगे? हाँ, और आज के समाज में कंडीशन बहुत ख़राब हुई हैं, कहीं कहीं पर तो माँ बाप भी बच्चों की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, नहीं तो बच्चे प्रॉपर्टी की वजह से हत्या कर रहे हैं। बिल्कुल श्रेयांश, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? देखिए, पहली बात तो हमारे जो माँ बाप हैं वो हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे, ऐसी मेरी एक राय है। माँ बाप ने हमारे लिए जो भी, मतलब हमें अगर उस माँ बाप ने अगर हमें पैदा किया है तो उन्होंने कुछ तो सोचा ही होगा ना, तभी तो मैं इस जन्म में आया हूँ, इस दुनिया में आया हूँ, कुछ तो उन्होंने सोचा ही होगा ना मुझे लाने के लिए। अगर वो मेरे लिए, अगर वो कुछ भी कर रहे हैं, अगर सपोज जैसे मैंने नीट का मैं ड्रॉप आउट हूँ, ठीक है, तो पापा ने हमसे बोला कि एक बार नीट का एग्जाम देके देखो, अगर नहीं होता है तो तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो तुम कर लेना। तो आपके पेरेंट्स ने वो चीज़ बोली थी, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं वो एडमिशन लेने से पहले ही मतलब कि नहीं आपको क्लियर करना ही करना है, इसीलिए बच्चे खुदकुशी करते हैं और ये न्यूज़ आती है। खुदकुशी करने का उनका मेन रीजन पेरेंट्स नहीं होता है। अगर तुमने मन लगा के पढ़ाई नहीं करी तो उसमें तुम्हारा फॉल्ट है भाई। पेरेंट्स उसमें क्या, पेरेंट्स ने तुमने पैसा खर्च किया, लेकिन अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई नहीं करोगे, तुम आपने कैसे बता दिया कि मन लगा के पढ़ाई नहीं की? तो तभी तो नहीं हुआ है तुम्हारा सिलेक्शन। मन लगाकर पढ़ाई नहीं करी तभी तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर तुमने मन लगाकर पढ़ाई करी होती तभी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता, तुम आराम से कर लेते काम। इतने बच्चे क्वालिफाई होते हैं, इतनी रैंक आती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कम मार्क्स में रह जाते हैं। तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई नहीं की मेन रीजन इसका रिजर्वेशन भी एक आ सकता है। हाँ, रिजर्वेशन एक आ सकता है। आप ये नहीं कह सकते ना कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई वाला ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर फैमिली का ये प्रेशर होता है कि नहीं यार मैं घर कैसे जाऊंगा। हाँ, ये तो होता ही, बिल्कुल होता है। मेरे बाबा ने इतनी फीस जमा की, हम यहाँ रह रहे हैं, वही तो वो सारी चीजें दिमाग में रहती है और ये एक बड़ा कारण होता है। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन माँ बाप अगर हमारे ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं?
कुछ तो रीजन होगा ना इस चीज का। हाँ, तो अभय सिंह ने यही बोला ना कि वो अपने स्वार्थ के बारे में पहले सोचते हैं कि नहीं, मतलब हर रिश्ते में ये चीज होती है माँ कि बाप नहीं। हमारे ऊपर पैसा इस वजह से खर्च कर रहे हैं ताकि हम देश में या फिर दुनिया में कुछ भी अगर करें तो हम इज्जत से रह सकें, इज्जत से खा सकें, इज्जत से पी सकें। हाँ, वो बात हम आपकी मानते हैं। सबके पेरेंट्स, मेरे भी पेरेंट्स मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन फिर भी जैसे एक होता है ना कि वो पहले ये सोच रहे नहीं, पहले हम इनको पढ़ाएं लिखाएं, खूब अच्छा बनाएं, फिर ये कमाएं तो हमारी सेवा करें। तो उनका ये कहना है ना कि नहीं, इसमें भी उनका स्वार्थ है, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। स्वार्थ है, मैं मानता हूँ इस बात को, स्वार्थ है। लेकिन अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप ये सोचते हो ना कि हमें भी आगे रिटर्न मिले। हम स्टॉक्स में करते हैं कुछ भी तो हमें आगे रिटर्न मिले। तो वही चीज पेरेंट्स की भी, अगर पेरेंट्स हमारे ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं तो उन्हें भी ये लगना चाहिए ना कि हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं तो हमको भी ये चीज मिलनी चाहिए कि हमको भी, जैसे 10 लाख रुपए उन्होंने IIT में खर्च किया है, नीट में, एम्स में या फिर और भी मेडिकल कॉलेजेस में खर्चा किया है, सपोज किसी भी कॉलेज में खर्चा किया, तो वो ये चीज सोच रहे हैं कि हम आगे अगर हम 60-70 के हो जाएंगे तो हमको भी चाहिए कि हमको भी दाल रोटी कमाने वाला। भाई पूरी जिंदगी तो आदमी नहीं काम कर सकता है ना, जितना उसका लोड होएगा, जितना वो अपनी जिंदगी में काम कर सकेगा वो उतना करता है। लेकिन जब वो बिल्कुल लाचार हो जाएगा तो वो चाहेगा ना कि हम कुछ अपने लिए करें, हम अपने माँ बाप के लिए कुछ करें, तो सारी चीजें होती हैं। देखो तन्वी, जो प्रेशर की बात तुम कर रही हो उस पे एक पॉइंट बता रही हो कि देखो कोई भी मेटल होगा उस पर प्रेशर डालोगे क्या होगा, वो ढल जाएगा। हम अपने बच्चों पे प्रेशर डालते हैं क्योंकि हम उनको ढालना चाहते हैं, हम उनको कुछ काबिल बनाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं। मैम, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हों, लेकिन कभी कभी वो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है ना कि बच्चे गलत कदम उठाते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज मैं भी एक बच्ची हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि पेरेंट्स इतना हमें प्रेशर करते हैं कि हम वो गलत कदम उठा सकें। मुझे ऐसा नहीं लगता और मैंने अपने आसपास कहीं भी नहीं देखा, क्योंकि अगर हम किसी को भी ज़्यादा समझाते तो आई थिंक वो समझ ही जाता है। वो एक थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है, ज़्यादा कोशिश करेंगे तो पेरेंट्स भी समझते हैं कि शायद हमारे बच्चे का इंटरेस्ट इसी में है, यही करने देते हैं। ये चीज़ होती है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं कुछ और करूं, बट मैं अगर ये चीज़ कर रही हूँ तो उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट किया, मेरे पे ट्रस्ट किया, तो मैं ये चीज़ कर पा रही हूँ। और जो उन्होंने बोला, IIT बाबा ने ये बोला कि पेरेंट्स स्वार्थी होते हैं, बच्चा स्वार्थी होता है, तो उनको शायद ये चीज़ नहीं दिखी होगी कि जब पेरेंट्स ने निस्वार्थ होके हर चीज़ पूरी की उनके लिए, हर एक चीज़, शायद हो सकता है उनके पेरेंट्स कीपैड वाला फ़ोन चला रहे हो, उनको स्मार्टफोन दिया हो, तब उनको शायद नहीं दिखा हो वो चीज़, तब उनको नहीं दिखी होगी। हो सकता है वो खुद पैदल जा रहे हो पर उनके लिए साइकिल दी गई होगी, तब उनको शायद ये चीज़ नहीं दिखी होगी कि मेरे पेरेंट्स निस्वार्थ होके, उनको अपने पहनने के लिए कपड़े नहीं है पर मेरे लिए इतने अच्छे कपड़े वो दे रहे हैं, तब उनको शायद पेरेंट्स, बच्चों को ये चीज़ नहीं दिखती अपने पेरेंट्स के लिए। उनको ये लगता है पेरेंट्स ने ये चीज़ नहीं की मेरे लिए तो शायद उन्होंने मेरे लिए नहीं किया, बट एक्चुअल में ये चीज़ नहीं होती है। अगर बच्चा पेरेंट्स को समझने लग जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमें पेरेंट्स समझे तो हमें भी तो उनको समझना चाहिए ना। अगर हम समझेंगे तभी तो पेरेंट्स समझेंगे हमें। मैम, लेकिन हम आपसे आखिरी सवाल ये ज़रूर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सबको ये पता है कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच में गैप है, बहुत से घरों में होता है। तो ऐसे में मतलब पेरेंट्स को या बच्चों को क्या करना चाहिए? आप मतलब आपकी क्या राय है, मतलब कैसे आपस का कम्युनिकेशन करना चाहिए ना, बोलना चाहिए, बताना चाहिए। देखिए आत्महत्या की बात करो, और जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा अपने, आप प्रेशर नहीं झेल पाए तो आपने आत्महत्या कर ली, प्रेशर नहीं झेल पाए तो रोने लगे। अब ये सारी चीजें तो आपकी मानसिक कमजोरी है ना। आप उस चीज को ऐसे थोड़ी ना कर सकते, अरे प्रेशर डाला जाता है, क्यों आप गुरुकुल में जाते हो प्रेशर नहीं डाला जाता है? प्रेशर तो हर जगह होते हैं, हम ऑफिस में भी आते तो भी हमारे ऑफिस में ऊपर आते हो तो प्रेशर नहीं होता है। और अगर प्रेशर ना हो, आप बताओ, हम काम करा रहे, तुम लोग काम कर रहे हो, प्रेशर ना डाले तो बाहर घूम रहे हो, कोई है? यही चीज तो मन है, मन का तो मन क्या है? आज हमारा चाय पीने का मन है, हम 1 घंटा नीचे रहेंगे, प्रेशर नहीं आए होगा तो ऊपर आओगे? नहीं आओगे ना, बिल्कुल बतियाओगे नीचे। बिना प्रेशर के कोई अच्छी चीज कैसे निकल के आएगी बाहर? एक बात और, ये जो बात है ना कि माँ बाप 10 लाख 20 लाख जब लगाते हैं क्योंकि उनका स्वार्थ होता है, स्वार्थ नहीं होता है। स्वार्थ से पहले उन्हें अपने बच्चे की जिंदगी संवारने का टेंशन होता है, और दूसरा वो 10 लाख 20 लाख हमने कितनी मेहनत करके आपके लिए हमने जमा किए हैं, ये भी तो देखिए। हो सकता है हमने 9 घंटे नहीं, हमने 12 घंटे काम कर रहा, ओवर टाइम किया आपके लिए है, लेकिन फिर हमारी एक्सपेक्टेशन भी ना हो।
हमने अपनी जीवन होम कर दिया तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि जब तुम प्रोफेशनल स्टडीज करोगे तब हमको इतना पैसा एक मुश्त राशि जमा करनी है तुम्हारे एडमिशन के लिए। क्यों? अगर जिस दिन जमा नहीं कर पाएंगे ना उस दिन भी यही कहोगे फलाना का बच्चा तो चला गया, हमारे पास तो पैसा नहीं था तो हम नहीं जा पाए। यही चीज होगा ना। जो पेरेंट्स इतना पैसा नहीं खर्च कर कुल सकते मिला के देखो IIT बाबा का जो बयान है वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन वो जनरलाइज ना करे, वो सब पे लागू नहीं होता है। मैंने जिस दिन से अपना बच्चा पैदा किया है वो दिन आज का दिन मैं सिर्फ उसके बारे में सोचती हूँ। शॉपिंग करने भी जाती हूँ तो पहले उसका सामान लेती हूँ, ठीक है। तो माँ बाप इस कदर बच्चे के बारे में सोचते हैं। हाँ कुछ जो उन्होंने केसेस बताए हाँ ठीक है एक्सेप्शनल है, कितने % है वो भी आप देख लीजिएगा। बिल्कुल। तो अभय सिंह ने माँ बाप को लेकर जो बयान दिया उस पर हमने न्यूज़ रूम के साथियों से बातचीत की, सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।